क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्ली का बहुवचन बिल्लियां होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पीले। पीले के आगे फूल लगाना, मतलब जिस शब्द के आगे एक शब्द प्रयोग हो सके वो ही विशेषण होता है। मतलब विशेषण वो होता है कि जिस किसी शब्द की विशेषता बताए, तो वो ही विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, भुजंग शब्द के लिए दिए गए विकल्प में से समानार्थी शब्द चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सर्प, नाग, उरग, फणी, विषधर, आही। ये कुछ इंपॉर्टेंट भुजंग और सर्प के समानार्थी और पर्यायवाची शब्द थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, यह पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार जो होता है वो उपमा अलंकार का विपरीत होता है। ठीक है, और क्योंकि इस अलंकार में उपमान को लज्जित या हीन दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टीका टिप्पणी करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, पेड़ से फल गिरा, तो निम्नलिखित में से उपयुक्त कारक चुने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पेड़ से फल गिरा, अपादान कारक। मतलब किसी चीज का अलगाव की दो, मतलब पेड़ से फल अलग हो रहा है। ठीक है, जहाँ अलगाव की भावना हो वहाँ अपादान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, योग मूल अवस्था है और इसकी उत्तमावस्था क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, योग्यतम। ठीक है, जैसे योग ये मूल अवस्था हो गई। ठीक है, और योग्यतर ये उत्तरावस्था हो गई, और योग्यतम ये उत्तम अवस्था हो गई। 3 अवस्थाएं होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, किस क्रमांक में सूत और सुत शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सूत का अर्थ होता है सारथी, सुत का अर्थ होता है पुत्र। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्नों के सर्वोत्तम विलोम शब्द पहचानिए। महान, महान का विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तुच्छ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्नों के सर्वोत्तम विलोम शब्द पहचानिए। दारिद्र्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वैभव, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निर्देश 12, 11 और 12, निम्नलिखित प्रश्नों में अशुद्ध वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुने। बच्चे से गुस्सा मत करो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चों पर गुस्सा मत करो। मतलब ठीक है, तो ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ, तो इसका शुद्ध रूप होगा मैं यहाँ कुशलता पूर्वक मैं हूँ। तो इसका शुद्ध रूप होगा मैं यहाँ, ऑप्शन नंबर 4, मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ। ठीक है, ये शुद्ध रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकंड, तरणी। तरणी ये नदी का पर्यायवाची नहीं है। बाद बाकी निर्जरणी, तरंगिणी, सरिता ये तीनों ही नदी के पर्यायवाची, और तरणी जो है ये नाव का पर्यायवाची है। ठीक है, और नदी के कुछ और ही और पर्यायवाची लिख लीजिए।
आपगा, निम्नगा, निम्नगा, तो कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हवा से बातें करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बहुत तेज दौड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला। ये दिल्ली वाली भाषा नहीं चलेगी, मेरे को तेरे को, ये गलत होता है। ठीक है, मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, ये सही है। मुझको प्रथम पुरस्कार मिला, ये भी सही है। तुझे प्रथम पुरस्कार मिला, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में आगत या विदेशी शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सरकार। सरकार ये आगत और विदेशी शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित प्रश्न में से शब्दों का विशेषण रूप पहचानिए। देहात। ठीक है, तो इसका हो जाएगा विशेषण रूप ऑप्शन नंबर सेकंड, देहाती। ठीक है, इसके आगे किसी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे देहाती व्यक्ति। जिस शब्द के आगे विशेषण, मतलब जिस शब्द के आगे कोई शब्द दूसरा प्रयोग हो जाए वो विशेषण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मित्र। सखा का समानार्थी शब्द होता है मित्र। सखा के और कुछ होते हैं समानार्थी, दोस्त, घेरा, मित्र, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, गौ से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? ठीक है, गौ से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गाँवों से, फर्स्ट। ठीक है, गाँवों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत डेड की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए साफ डेड की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान पर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बुनियाद। बुनियाद और नज़रिए, मतलब जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए बुनियाद की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए साफ नज़रिए की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ दिए हुए कौन से विकल्प में दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भाग जाना, 9 2 11 हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द हो जाएगा उत्कर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मान, यानी कि अपमान, पूरा शब्द बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, तुलसीदास जी की है विनय पत्रिका। और तुलसीदास जी की कुछ अन्य पत्रिकाएं हैं, जैसे रामचरितमानस हो गई सबसे प्रसिद्ध, रामचरित मानस। ठीक है, रामचरितमानस हो गई, कवितावली हो गई, पार्वती मंगल हो गई, पार्वती मंगल। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कविताएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी ना फारसी, लाला जी, तो डैश यहाँ पे होगा, तो इसका सही विकल्प इस लोकोक्ति को पूरा करेगा, मतलब हिंदी ना फारसी, लाला जी बनारसी, ऑप्शन नंबर सेकंड, ये एक लोकोक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी को पद्मश्री पुरस्कार सन
1956 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी दिया गया था इनको, ठीक है। छायावादी युग की आधुनिक मीरा भी कहा जाता है इनको, आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विदुर का स्त्रीलिंग होगा विधवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, अति मलिन वृषभानु कुमारी अधमुख रहित उधर नहीं चितवत, ज्यों गत हारे थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन कुमिलानो, ज्यों नलिनी हिसकर की मारी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विप्रलभ श्रृंगार रस का उदाहरण है, ठीक है। विप्रलभ श्रृंगार रस में इसमें इसका स्थायी भाव होता है रति, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, और इसमें आश्रय जो है, आश्रय राधा है और आलंबन श्री कृष्ण है, कृष्ण है, ठीक है। विप्रलम्ब श्रृंगार रस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विरोधाभास, मतलब इसमें विरोधाभास का भाव महसूस किया जा रहा है, ठीक है। तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत शक्ति कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दोहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, जिस कृति पर कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनकी मैथिली भाषा है, ठीक है। इनकी रचना कौन सी है? पत्रहीन नग्न गांच, पत्रहीन नग्न गांच के लिए मैथिली भाषा में इनके साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, जौहर के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्याम नारायण पांडे जौहर निबंध के लेखक हैं, ठीक है। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचना में हल्दी घाटी सबसे महत्वपूर्ण है, हल्दी घाटी, ठीक है। और इसमें पद्मिनी के जौहर के बारे में इनकी कथा का वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। गद्यांश आ गया, गद्यांश को पहले रीड करेंगे। 33 से 37 तक क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गद्यांश काफ़ी बड़ा है, टाइम लगेगा, ठीक है। विधाता रचित इस सृष्टि का सिरमौर है, मनुष्य उसकी कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना है। इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिक ने यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की कल्पना की थी। उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी, प्रत्युत यथार्थ भी थी, क्योंकि मानव मन में जो विचारण के रूप में घटित होता है उसी का कृत रूप ही तो सृष्टि है। मन मानव का शरीर भी अप्रतिम है, देखने में इसे भव्य आकर्षक एवं लावण्यमय रूप सृष्टि में अन्यत्र कहा है। अद्भुत एवं अद्वितीय है मानव सौंदर्य। साहित्यकारों ने इसके रूप सौंदर्य के वर्णन के लिए कितने ही अप्रस्तुतों का विधान किया और इसे सौंदर्य राशि से सभी अपर्याप्त करने के लिए उनके काव्य सृष्टियाँ रच डाली। साहित्य शास्त्रियों ने भी इसे मानव की भावनाओं का विवेचना करते हुए अनेक रसों का निरूपण किया, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से इसे विचार किया जाए तो मानव शरीर को एक जटिल यंत्र में उपमित किया जा सकता है। जिस प्रकार यंत्र के पुर्जे में दोष आ जाने पर सारा यंत्र गड़बड़ हो जाता है, बेकार हो जाता है,
प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयवों में से यदि कोई एक अवयव भी बिगड़ जाता है तो उसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। इतना ही नहीं, गुर्दे से कोमल एवं नाजुक हिस्से के खराब हो जाने से या गतिशील वायु यंत्र एकाएक अवरुद्ध हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एक अंग विकृत होने पर सारा शरीर दंडित हो वह काल कवलित हो जाए, यह विचारणीय है। यदि किसी यंत्र के पुर्जे को बदलकर उसके स्थान पर नया पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्ववत सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जा सकता है तो शरीर के विकृत अंग के स्थान पर नव्य निरामय अंग लगाकर शरीर को स्वस्थ एवं निरामय क्यों नहीं बनाया जा सकता है। शल्य चिकित्सकों ने इस दायित्वपूर्ण चुनौती को स्वीकार किया तथा निरंतर अध्यावसाय पूर्व साधना के अनंतन अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। अंग प्रत्यारोपण का उद्देश्य है कि मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। यह ध्यातव्य है कि मानव शरीर हर किसी के अंग को उसी प्रकार स्वीकार नहीं करता जिस प्रकार हर किसी का रक्त उसे स्वीकार नहीं होता है। रोगी को रक्त देने से पूर्व रक्त वर्ग का परीक्षण आवश्यक है तो अंग प्रत्यारोपण से पूर्व ऊतक परीक्षण अनिवार्य है। आज का शल्य चिकित्सक गुर्दे, यकृत, आंत, फेफड़े और हृदय का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक कर रहा है। साधन संयंत्र चिकित्सकों में मस्तिष्क के अतिरिक्त शरीर के सभी प्राय अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मानव शरीर एक यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, ऊतक परीक्षण से शल्य चिकित्सक का अभिप्रेत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कोशिका निर्मित सूक्ष्म अंग का परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्वास्थ्य। निरामय मतलब स्वास्थ्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, आज का लास्ट क्वेश्चन, अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में शल्य चिकित्सकों की सफलता का रहस्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनवरत श्रमपूर्ण साधना। तो आज हमने प्रैक्टिस सेट बेहतरीन डिस्कस किया है। जिन्होंने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे वो हमारी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकता है। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट स्टेप बाय स्टेप पड़ी है जिससे आपको वीडियो हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर आज का सेशन पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत।